नमस्कार और जय हिंद सभी को। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात मैं आप लोगों के सामने रखने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें ना बोलूँ, मैं ऐसी वीडियोस ना बनाऊँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मैं दूँ, सिर्फ अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसी देख लेता हूँ ना यूट्यूब के ऊपर कि मेरे से रहा नहीं जाता, क्योंकि मैं जब कुछ गलत देखता हूँ तो फिर मेरा मन करता है उस चीज़ के ऊपर बोलने का और मैं फिर सोचता हूँ कि शांत रहूँ। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ अगर मेरे सामने आ जाए तो फिर मेरा शांत रहना मुश्किल हो जाता है। आज से क्या हुआ था, कुछ साल पहले एसएससी ने एक नोटिस निकाला था उन टीचर्स के खिलाफ जो टीचर्स क्या करते हैं, एग्ज़ाम होते के साथ ही फुदक के आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और एनालिसिस के नाम पे क्या कराएंगे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे सॉल्व कराने बैठ जाएंगे। खास करके जितने भी मैथ्स वाले टीचर हैं, करते और भी है, लेकिन मैथ्स वाले जो टीचर हैं इनकी इतनी नौटंकी लगी रहती है मेरे भाई। मतलब व्यूज़ के मैंने फिर कुछ दिन पहले भी यही बात कही थी, आज भी, कि ये सिर्फ और सिर्फ ना ये बंदर नाच है एक तरीके का, ये नौटंकी एक तरीके की कि बच्चा इसी बहाने क्या करे, चैनल पे आ जाए, किसी तरीके से बस व्यूज़ पाना है, किसी तरीके से लाइमलाइट में रहना है, किसी तरीके से ट्रेंड में रहना है। अरे भाई एसएससी ने साफ ये तुम्हें बताया था कि जब आप एग्ज़ाम को एनालिसिस, तो मैंने भी आज मॉर्निंग में डाली वीडियो, एक बार जाके मेरी वीडियो को देख लेना। एनालिसिस का मतलब होता है कि बच्चों को आप बता रहे हो कि एग्ज़ाम किस लेवल का आ रहा है, क्या चेंज देखने को मिला है इस बार एग्जाम पैटर्न में, क्या कोई मेजर चेंज है या माइनर चेंज है, यह आपने बता दिया ओवरऑल कि हाँ बेटा टीसीएस के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतना बड़ा कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिला, हो गया, पैनिक मत होना बेटा, आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना। ये हो गया एनालिसिस। आप क्या कर रहे हो, आपने अपने बाशिंदे छोड़ रखे हैं अलग अलग एग्जाम सेंटर पे। एक को आपने बोल दिया बेटा तू मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 याद कर लियो, एक को आपने बोल दिया बेटा तू मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 याद कर लियो। आपने एग्जाम खत्म होने के बाद उनको कॉल किया, उसने बताया कि सर जी एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन आया था। आपने क्या किया, एग्जैक्ट का जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट बिल्कुल आपने क्या किया, बोर्ड पर जाकर सॉल्व करा दिया। अब इससे क्या हुआ, जिसका बाद में एग्जाम है उसको तो पता लग गया, ओवरऑल उसको आइडिया मिल गया कि मतलब एग्जाम किस तरीके का आ रहा है, मैथ्स के क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। और भाई मेरे ऐसा भी होता है कि जैसे अभी की शिफ्ट में अगर एक मैथ्स का क्वेश्चन आया तो अगली शिफ्ट में वैल्यू चेंज करके वही सेम क्वेश्चन भी आता है, जाके देख लेना। तो इससे अगली वाली शिफ्ट के बच्चों को तो फायदा हुआ, चलो ठीक है मैंने माना। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम हो गया उनको तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, उनको तो कुछ नहीं पता कि उनके एग्जाम में क्या आने वाला है। अब आपने उनको बता दिया कि ये आने वाला है, यही पढ़ के जाएंगे बच्चे वो। तो भाई इससे एक का भला और एक का नुकसान हुआ ना। तो ऐसा काम क्यों करना है जिसकी वजह से एक का भला एक का नुकसान हो रहा है। आप एनालिसिस के नाम पे बच्चों को ये बताओ कि ओवरऑल पेपर का क्या पैटर्न है, क्या कोई मेजर चेंज देखने को मिला है, ये सारी चीज़ें बताओ यार। इतने ज़्यादा व्यूज़ के भूखे यार मत बनो, मतलब बद्दुआ लगे कि उन बच्चों के जिनका आपकी वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर किसी बच्चे का 1 नंबर 2 नंबर की वजह से भी सिलेक्शन रुकेगा ना तो बद्दुआ आपके ऊपर लगेगी, ध्यान रखना। ये गंद मत फैलाओ, पेपर लीक करना बोलते हैं इसको एक तरीके से। क्योंकि एसएससी क्या करेगा, कोई ऐसा तो है नहीं एक पेपर उसने अगर लेवल 17 बना दिया तो एक लेवल 20 बना देगा। भाई 19-20 का ही तो फ़र्क होता है ना, और आपने उस फ़र्क को मिटा दिया बिल्कुल। नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एसएससी लाई, लेकिन आपने नॉर्मलाइजेशन की भी धज्जियाँ उड़ा दी इस बहाने। तो ऐसी चीज़ें मत करो, एनालिसिस के नाम पे पूरा का पूरा पेपर मत परोसो केवल कुछ व्यूज़ के लिए। भगवान ने बहुत अच्छा नाम दिया है, बहुत अच्छा चैनल है, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं, व्यूज़ भी वैसे अच्छे आ ही जाते हैं। तो ये फालतू की चीज़ें करके व्यूज़ लेने की कोशिश मत करो, यही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी गलती जो है ना, मैं बोलता हूँ वो आप जैसे स्टूडेंट्स की हैं जो इन वीडियोज़ को देखते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखो, मैं आपकी गलती कहूँ भी ना कहूँ, मैं क्या कहूँ, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि यार पता लग जाए कि पेपर कैसा आ रहा है, पता लग जाए पेपर कैसा आ रहा है। लेकिन वो टीचर क्या कर रहे हैं, पेपर कैसा आ रहा है इसकी जगह पे आपको सारे क्वेश्चन A to Z करा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन मेरे भाई जो आपसे पहले वाले उसमें जो पेपर दे के गया जो बच्चा पहले वाली शिफ्ट में, उसका नुकसान हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें कोई भी टीचर ना करें। मैं जानता हूँ कि समझाने का फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप इस वीडियो को हर एक टीचर तक नहीं पहुँचाओगे, अपने हर एक दोस्त तक नहीं पहुँचाओगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक ये वीडियो पहुँच ही नहीं पाएगी उन लोगों के पास, तब तक उनकी अकल कैसे खुलेगी। तो मैं सीरियसली चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें ना करूँ। मैं अभी ऑफिस से आके बैठा हूँ, मैं कंटेंट रेडी करने बस जा ही रहा था, चाय पी रहा हूँ मैं, तभी मैंने सारी चीज़ें देख ली। यूट्यूब मैंने ओपन किया, क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता नहीं है मुझे। यूट्यूब ओपन किया तो देखा भाई साहब पूरे के पूरे क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो ये गंद फैलाना बंद कर दो भाई, इससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और अगर ऐसे टीचर्स के मेरे भाई कोई भक्त या फ़ैन है, कमेंट में आकर कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल दे, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं जो सही होगा वही बोलूँगा, जो गलत होगा वही बोलूँगा, उसको गलत बोलूँगा, सही को सही गलत को गलत बोलूँगा। अब आपके ऊपर, आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट में मुझे बता देना। और ऐसे टीचरों तक कोशिश करना कि वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, चलो मिलूँगा मैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद।